जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। किंग कोहली ने एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। वनडे में सेंचुरियों की 50। सचिन के होम ग्राउंड में सचिन के सामने सचिन का रिकॉर्ड पाश। कोहली ने सिर्फ 279 इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नॉकआउट्स में फेल होने की रवायत भी तोड़ दी। विराट कोहली ने 117 रन बनाकर वर्ल्ड कप इवेंट में तेंदुलकर के 673 रन का रिकॉर्ड तोड़ा और 700 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। सचिन ने अपने रिकॉर्ड टूटते देखे, खड़े होकर तालियां बजाई। भारत ने कीवीज को सेमीफाइनल जीतने के लिए 398 रन का टारगेट दे दिया। श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी बनाई। शुभमन गिल के 80 रन। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अनुष्का शर्मा ने भी ग्राउंड में अपने शौहर की रिकॉर्ड साज इनिंग्स देखी। विराट कोहली ने सेंचुरी के बाद अपने लिए तालियां बजाती। बेगम की तरफ देखा, दोनों ने इशारों में इस लम्हे को यादगार बनाया। भारतीय सूरमाओं की नाकामी का खौफ। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए वानखेड़े स्टेडियम की पिच बदल दी। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा, लिखा भारतीय ओहदेदारों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर पिच तब्दील की। अपनी टीम और स्पिनर्स के फायदे के लिए 2 बार इस्तेमाल शुदा पिच पर मैच कराया जा रहा है। आईसीसी के हेड क्यूरेटर एंडी एटकिंसन बगैर बताए पिच की तब्दीली पर नाखुश। कहा, सवाल करने पर बीसीसीआई, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। पाक भारत मैच में भी पिच की तब्दीली का इंकशाफ। भारत फाइनल में पहुंचा तो अहमदाबाद की पिच तब्दील करने का खदशा भी है। बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया में कप्तान बरकरार रखने का फैसला। जराये के मुताबिक पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट में क़यादत जारी रखने की पेशकश कर दी। बाबर आजम ने सोचकर जवाब देने का कह दिया। कप्तान बाबर आजम की नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई। टीम की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट दी। ज़का अशरफ ने मैनेजमेंट अरकान से भी मुलाकात की। फैजाबाद धरना के जिम्मेदारों की तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। अदालत ने कह दिया, साबिक वजीर आजम हो या साबिक डीजी ISI, कमीशन किसी को भी बुला सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, बुलाने पर न आने वाले को कमीशन गिरफ्तार करवा सकता है। कहा, सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है, सच ना निकालना हो तो IG भी नहीं निकलवा सकता। शेख रशीद अहमद ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा, बता दें किसके कहने पर नजरसानी दायर की थी, दिखाएं दिलेरी, बताएं सच। सबको सब पता है मगर कोई बोलेगा नहीं। कौन सा मुकदमा लगेगा कौन सा नहीं, इसका फैसला भी किया जाता था। ऐसे अदालतें नहीं चलेंगी। शेख रशीद ने कहा, गलत फहमी में अपील दायर की थी। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बना दिया गया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगा। कहां गई वो तब्दीली, अवाम को पूछना चाहिए। नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ? हमारे दौर के मंसूबे भी रुके रहे। अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम और सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो गुर्बत और मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी होती। बिलावल छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल से अच्छे ताल्लुकात हैं, 16 माह साथ काम किया, अब पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब कर लेंगे वो सबको कबूल होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। नून लीग सियासी बैसाखियां तलाश कर रही है। 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट देते हैं। उसके बाद नंबर गेम देख के हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कौमी असासे औने पौने दामों बेचे जा रहे हैं। निगरान हुकूमत कैसे कौमी असासे बेच सकती है? नून लीग दौर के वफाकी वजीर निजकारी कमीशन में बैठे हुए हैं। गजा के अल शिफा अस्पताल पर इसराइली फौज का धावा।
मरीजों और पनागुजीनों पर सहूनी फौजी चढ़ दौड़े। तफ्तीश के नाम पर मरीजों को मारा पीटा। खातीन के सामने नौजवानों के कपड़े उतार कर तलाशी। आंखों पर पट्टी बांध कर बिठा दिया गया। डॉक्टरों को वार्ड्स में बंद कर दिया। मरीजों को देखने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। कई घंटे से जारी ऑपरेशन के बावजूद हमास का कमांड सेंटर मिला, ना ही हथियारों का जखीरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने अल-शिफा अस्पताल पर बहिमाना ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। इज्जत से जिएंगे, जिंदा रहे तो राबता होगा, शहीद हो गए तो जन्नत में मुलाकात होगी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर की अल जजीरा न्यूज से गुफ्तगू। एंकर भी गमज़दा, सुनने वाले भी अफसुर्दा हो गए। इजराइल की गजा पर बमबारी से 11,360 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ अमेरिका के यहूदी भी सरापाए एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। बाइडन तुम छुप नहीं सकते, मुजाहिरीन के नारे। वाशिंगटन में भी यहूदियों की फलस्तीनियों के हक में रैली। एक खातून ने नेतन्याहू को हिटलर का नाम दे दिया। शिकागो में गजा में जंगबंदी के नारे और प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते ब्लॉक कर दिए। भारत में मुसलमानों की बदतरीन नस्लकुशी, अकलियतों की इबादत गाहें निशाने पर। निगरां वज़ीर आज़म ने भारत में अकलियतों के इस्तेहसाल पर तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। आलमी बरादरी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, भारत तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत में हिंदुत्व पॉलिसी बड़ा चैलेंज है, जहां अकलियतों को मुस्तकिल निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी इक़दामात पर भारत FATF के रडार पर आ गया। FATF ने गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाल। एहतसाब अदालत को दोबारा केस सुनकर मैरिट पर फैसला करने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का आज आखिरी राउंड होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकरीबन तमाम निकात पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में प्रोग्राम पर कायम है और डील के करीब है। लाहौर में स्मॉग खत्म न हो सकी, आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 414 तक जा पहुंची। फजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात, गले और सांस की बीमारियां बढ़ गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया है। जुनूनी खेल का खूनी अंजाम। कराची में ऑनलाइन गेम के शैदाई ने कीमती जान ले ली। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाला कम उम्र मुलजिम समद गिरफ्तार। बताया गेम से मुतासर होकर कार छीनने के एडवेंचर में शाहजेब की जान ली। पहले गाड़ी बुक कराई, स्कीम 33 में पिस्तौल दिखाकर गाड़ी रुकवाई। शाहजेब ने गाड़ी रोकी तो फायरिंग कर दी। सरगोधा में 5 अफराद का कातिल कानून की गिरफ्त में न आ सका। सोशल मीडिया पर धमकियां देकर लोगों को कत्ल करने वाला मुलजिम अहमद शेर पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। कोट मोमिन में खौफ व हरास। DPO सरगोधा का कहना है मुलजिम आइस का नशा करता है। रिश्तेदारों को अलग अलग वजूहात पर कत्ल किया। जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जायदाद में हिस्सा देना तो दूर, जालिमों ने बहन की जिंदगी भी छीन ली। लाहौर में ड्रम से मिलने वाली लाशों की शिनाख्त हो गई। फरजाना और इमरान को तशद्दुद करके मारा गया। पुलिस के मुताबिक फरजाना अपने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। भाइयों ने ही दोनों को कत्ल किया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगल ली। गोदाम चरंगी पर निजी टीवी के मुलाजिम इमरान अहमद सिद्दीकी को रोंद डाला। इमरान 2 बच्चों के बाप, बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहे थे। अहले इलाका का कहना है कानून पर अमल दरामद हो तो इन हादसात पर काबू पाया जा सकता है। सकरंड में 4 अफराद के कत्ल का केस।
एसएसपी शहीद बेनजीराबाद सिंध हाई कोर्ट में पेश। बताया मकतूलीन के वर्सा और जख्मियों को मुआवजा अदा कर दिया गया। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए। पुलिस चालान में मुल्जिमान नामालूम क्यों हैं? आप खुद कहते हैं कि पुलिस मशकूक अफराद की तलाश में गई थी। अगर पुलिस मुकाबला हुआ और मरने वाले जराइम पेशा थे तो वर्सा को मुआवजा क्यों दिया गया? अदालत पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं। तफ्तीश डीआईजी शहीद बेनजीराबाद के सुपुर्द कर दी गई। आइंदा समात पर मकतूलीन के वर्सा को भी पेश करने का हुक्म। कत्ल केस की नाकिस तफ्तीश, सुप्रीम कोर्ट केपी पुलिस पर बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल और पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। चीफ जस्टिस ने पुलिस तहकीकात को शर्मनाक करार दे दिया। अफसर से इस्तफसार किया, ये इतना पेट क्यों निकला हुआ है? आपने साहब साहब कहकर सबका दिमाग खराब कर दिया है। ये नालायक डीएसपी है, साहब नहीं है। सबसे बदतरीन तफ्तीश खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट्स के नाम के साथ साहब लिखने से भी रोक दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। 2,26,349 अफगान वापस लौट गए। सिंध की जेलों में कैद फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार गैर मुल्कियों की भी वापसी। सजा मुकम्मल होने के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका का दौरा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के इजलास में शिरकत करेंगे। सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। रूस, यूक्रेन और इसराइल फलस्तीन कशीदगी समेत इक्तसादी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। कराची में कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। साइट में गोदाम पर छापा मारकर 1.5 अरब रुपए के स्मगल शुदा जापानी ऑटो पार्ट्स की खेप पकड़ ली। कस्टम इंटेलिजेंस ने गुज़श्ता 3 माह में 4 अरब रुपए की स्मगलिंग शुदा अशिया जब्त की। खैबर पख्तूनख्वा में मारखोर की तादाद बढ़ने लगी। मारखोर की तादाद 5,621 हो गई। मैपे वाइल्ड लाइफ का कहना है 1985 में मारखोर की तादाद 961 थी। मुकामी लोगों में शऊर पैदा हो गया है कि मारखोर का गैर कानूनी शिकार जुर्म है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे। अदाकारा हिरा सोमरो बनेंगी आज मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कह बिखेरेंगे।